Class, I hope you all are doing well, and I'm sure you have been waiting madly for your classes to continue. So here we are. The subject is animal form and function, and the chapter we started was protection, sport and movement. We have completed the first part, which is protection, when we were having our regular classes, and then we had a huge gap, and you know the reason. And now we will continue from sport and movement. So basically this is the skeleton system which is responsible for both the sport and the movement. On the basis of sport, we have three types of skeleton, which are number one is hydroskeleton, number two is exoskeleton, and the number three is endoskeleton. We will start from hydroskeleton. Hydro means water, and the word skeleton has been derived from the word staticos, that means to stand, and by definition it is a core of fluid surrounded by a tension resistant sheath of longitudinal and or circular muscles. So basically these are fluid filled bodies जिनको सराउंड करते हैं मसल्स. वो मसल्स दो तरह के हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं. इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जो कि फोर्स प्रोड्यूस करेंगी. ये फोर्स ट्रांसमिट होगी फ्लूइड के अंदर और वहाँ पर ये कंसिक्वेंटली क्या करेगी, मूवमेंट पैदा करेगी. इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें अर्थ फॉर्म्स आ जाते हैं. सो दिस इज हाउ हाइड्रोस्केलेटन वर्क्स. द सेकंड वन इज एक्सोस्केलेटन. एनी फॉर्म ऑफ skeleton, any type of skeleton, any system of skeleton which lies outside the animal body is called exoskeleton. ऐसा कोई भी skeleton जो कि animal body के बाहर होगा, आप उसको क्या कहेंगे, exoskeleton कहेंगे. इसके बेसिकली तीन फंक्शंस होते हैं, लोकोमोशन, स्पोर्ट एंड प्रोटेक्शन. इसके अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो ये आर्थ्रोपोड्स में होते हैं और क्रस्टेशियंस में होते हैं. आर्थ्रोपोड्स में एनिमल बॉडीज सिक्रीट करती हैं और वो सिक्रीशंस थिक क्यूटिकल बना देते हैं जो कि फिर कॉन्सिक्वेंटली इसको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ एनवायरनमेंट. और क्रस्टेशियंस के अंदर एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है और इसके हार्ड होने की ये वजह होती है कि वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से, जिसकी वजह से जिसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो एनिमल ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती है इसके इनफ्लेक्सिबल और हार्ड होने की वजह से. सो द नेक्स्ट एंड फाइनल इज एंडोस्केलेटन. Endo means within. Any type of skeleton, any form of skeleton, any system of skeleton which lies within the animal body is called endoskeleton. ऐसा कोई भी skeleton जो किसी animal body के अंदर होगा आप उसको endoskeleton कहेंगे. अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल, मेजर एग्जाम्पल इसकी ह्यूमन बीइंग है. यू, मी एंड एवरीवन इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्केलेटन सिस्टम. सो तीन सिस्टम हैं आपके पास स्केलेटन्स के. द मेजर वन इज एंडोस्केलेटन सिस्टम, वो भी पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट्स के हवाले से. तो हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे कि एंडोस्केलेटन सिस्टम वर्टिब्रेट्स में कैसे मॉडिफाई हुआ. द स्केलेटन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, बेसिकली जो ओवरऑल वर्टिब्रेट्स हैं उसका स्केलेटन सिस्टम, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. द नंबर वन इज कार्टिलेज एंड द नंबर टू इज बोन. कार्टिलेज और बोन में जो मेन डिफरेंस है, फंक्शन इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम है. जो मेन डिफरेंस है वो ये कि बोन्स जो हैं वो ज़्यादा रिजिड होती हैं, जो कार्टिलेज हैं वो सॉफ्ट बॉडीज होती हैं. दोनों ही क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं. अगर आप कार्टिलेज के फंक्शंस की बात करें, द नंबर वन इज प्रोवाइड्स अ साइट फॉर मसल अटैचमेंट, नंबर टू इज एड्स इन मूवमेंट एट जॉइंट्स, नंबर थ्री इज प्रोवाइड्स सपोर्ट, and number 4 is transmits the force of muscular contraction from one part of the body to another during movement. कि जब मूवमेंट होती है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स उस पर्टिकुलर पार्ट में प्रोड्यूस होती है ये उसको उस बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव करने में हेल्प करते हैं. दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बोन है. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, बोन क्या होती हैं, ज़्यादा रिजिड होती हैं. बाकी जो इसके फंक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि कार्टिलेज के होते हैं. प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, ट्रांसमिट्स द फोर्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर ड्यूरिंग मूवमेंट. अब अगर आप वर्टिब्रेट्स पे आ जाएं, वर्टिब्रेट्स का जो ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ था, फिशेस पे. अगर आप उसके स्केलेटन को देखें तो उनका जो स्केलेटन है वो क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है. और उनके स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, नोटोकॉर्ड, ग्रेव्स एंड कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्री. जो फिशेस का स्केलेटन है उसमें जो ज़्यादा पार्ट होता है वो कार्टिलेज का होता है, उसमें बोन्स कम होती हैं.
उसके बाद जब मॉडिफिकेशन हुई वर्टिब्रेट्स में लाइफ एक्वेटिक से टेरिस्ट्रियल की तरफ आई तो क्या हुआ, दो चैलेंजेस हुए टेट्रापोड्स को। वो दो चैलेंजेस कौन से थे? फिशेस को बेसिकली स्केलेटन किस चीज़ के लिए? स्पोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए। फिशेस को हेल्प थी वाटर करंट्स की, क्योंकि वाटर ब्योंसी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फिशेस को स्पोर्ट में भी हेल्प होती थी और उसके वाटर करंट्स की वजह से उनको मूवमेंट में भी हेल्प होती थी। अब जब लाइफ टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तरफ आई तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ना ही स्पोर्ट, एडिड स्पोर्ट, ना ही मूवमेंट में कोई स्पोर्ट। तो इसमें क्या हुआ, जो टेट्रापॉड्स थे उनका जो स्केलेटन है वो मॉडिफाई हुआ और उसमें क्या चीज़ें बन गई? अपेंडिजेस बन गए। अपेंडिजेस किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद स्पोर्ट के लिए उनका जो स्केलेटन था उसमें बोन्स ने रिप्लेस कर दिया कार्टिलेज को, मतलब जो उनका स्केलेटन था उसका जो मेजर कंपोनेंट था वो क्या बन गया? बोन्स बन गए। So the final vertebrate, the highest among all, is human endoskeleton. इसमें आपके पास दो तरह के इस स्केलेटन में आपके पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो इसको आप पैरेलल टर्म समझ सकते हैं वर्टिकल के। जो भी स्केलेटन के वर्टिकल चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। और जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। I hope, I expect, sorry, I believe that you know all these terms, vertebral column, sternum and this is why you are here. Do you? Well, the second is appendicular skeleton. Appendicular skeleton composed of the appendages, pectoral girdle and pelvic girdles. ये आपके शोल्डर का पार्ट, पेक्टोरल गिल्डर जो कि हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद पेल्विक गिल्डर जहाँ पे बिलो एब्डोमिनल पार्ट जहाँ पे आपकी लेग्स अटैच होती हैं। तो ये दो पार्ट्स जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं ये किसके अंदर आएंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पोर्ट और नेक्स्ट टॉपिक विल बी मूवमेंट। सो हैव फन टिल देन, बाय, सी यू नेक्स्ट।